हेलो दोस्तों, मैं नए आपका अपने एजुकेशन एग्जाम पास चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम यूपी प्लस पेट एग्जाम के लिए यह फुल प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरे को करेंगे, जो कि 20 अगस्त को होने वाले एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो देर नहीं करते हुए चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है हमारा, दक्षिण पूर्वी एशिया में ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान क्या क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है आपका, मौसम प्रायः साफ एवं शुष्क रहता है। दूसरा है आपका, हवाएं मध्य एशिया से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है आपका, हवाएं हिंद महासागर से एशिया महाद्वीप की ओर प्रवाहित होती हैं। कि ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, हवाएं निम्न वायु दबाव से उच्च दबाव की ओर प्रवाहित होती हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है वो है। तो जिस बंदे ने ऑप्शन नंबर सी आंसर किया है वो है बिल्कुल एकदम सही है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोरियल वन का सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति संसाधन है। किसका? बोरियल वन का सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति संसाधन है। तो इसका वनस्पति संसाधन कौन सा है? गेहूँ है कि वन उत्पाद है कि नींबू है कि प्राकृतिक रबड़ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या? वन उत्पाद। ठीक है, तो इस ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनसंख्या का गणितीय घनत्व होता है। क्या? जनसंख्या का गणितीय घनत्व होता है, क्या होता है? संपूर्ण भूमि और कुल जनसंख्या का अनुपात, जो गणितीय घनत्व होता है। पहला होता है कि दूसरा है संपूर्ण ग्रामीण भूमि और कुल जनसंख्या के बीच का अनुपात, के अगला है संपूर्ण कृषि भूमि और कुल ग्रामीण जनसंख्या के बीच का अनुपात, के अगला है संपूर्ण भूमि और कुल ग्रामीण जनसंख्या के बीच का अनुपात। तो क्या होता है? जनसंख्या का गणितीय घनत्व। इसका सही आंसर क्या होगा? तो ये तो इस ऑप्शन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या? संपूर्ण भूमि और कुल जनसंख्या का अनुपात, ये कहलाता है क्या? जनसंख्या का गणितीय घनत्व। क्या कहलाता है? जनसंख्या का गणितीय घनत्व। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता किसे कहा जाता है? क्या? अच्छा क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता किसे कहा जाता है? अगस्त हिस्की को, कि अगला है चार्ल्स मेडकॉप को, कि अगला है मैकग्रेथ को, कि अगला है डिजाइरेली को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या? ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स मेडकॉप को। किसको? चार्ल्स मेडकॉप को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिसंबर 1929 में कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन ने जोर दिया, किस पर जोर दिया था? दिसंबर 1929 में कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ था वो उस पर, मतलब किस पर जोर दिया गया था इस अधिवेशन में? ऑप्शन नंबर ए है होम रूल पर, कि पूर्ण स्वराज पर, कि औपनिवेशिक स्वशासन पर, कि अगला ऑप्शन है लास्ट, प्रशासन में भारतीयों की उचित भागीदारी पर। किस पर जोर दिया गया था 1929 में जो कांग्रेस के का लाहौर अधिवेशन हुआ था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या? पूर्ण स्वराज पर। किस पर? पूर्ण स्वराज पर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, चौखंबा। क्या? चौखंबा सिद्धांत के अग्रणी सिद्धांतकार कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? चौखंबा सिद्धांत के अग्रणी सिद्धांतकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी, राम मनोहर लोहिया। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देर नहीं करते हुए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का दक्षिणतम बिंदु है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या? इंदिरा बिंदु। कौन सा? दक्षिण में कौन सा बिंदु है? इंदिरा बिंदु। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है आपका, निम्न में से कौन सा भू संतुलन का उदाहरण है? क्या? भू संतुलन का उदाहरण है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
मिसिसिपी मुहाने का संकुचन, ये किसका उदाहरण है? भू संतुलन का उदाहरण, मिसिसिपी मुहाने का संकुचन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। न्यूनतम वृद्धि काल वाला बायोम है, क्या बायोम है? न्यूनतम वृद्धि काल वाला बायोम है। यह कौन सा विकल्प सही होगा इसमें? तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, टुंडा। क्या टुंडा? टुंडा इसका सही आंसर है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको कि लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा विकल्प सही होगा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या? ऑप्शन नंबर ए, भारत का उपराष्ट्रपति द्वारा, सॉरी भारत का राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? भारत का राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय है? क्या द्विसदनीय किस राज्य का विधानमंडल है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। क्या? बिहार ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिहार में द्विसदनीय विधानसभा है, यही पूछा ना। हाँ, अगला है, भारतीय संघ कौन से देश के संघ के सदृश है? जो भारतीय संघ है वो कौन से देश के संघ के सदृश है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 12 का। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कनाडा। क्या? कनाडा ही इसका सही आंसर। अगला है, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है, किसके द्वारा दी जाती है? केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, भारत के उच्चतम न्यायाधीश द्वारा कि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 13 का। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है। किसके द्वारा? भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा। अगला क्वेश्चन है अपना, भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित किया गया था? जो सूचना का अधिकार है वो किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 2004, 2000, अगला है 1999, अगला है 2005 में कि 2009 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2005 में। कब किया गया था? 2005 में किया गया था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का निर्वाचन आयोग है कौन सा? ए विधिक संस्था, दूसरा प्रशासनिक संस्था, अगला है ना अधिनियमित संस्था की संवैधानिक संस्था। इसका सही आंसर क्या होगा? 15 का। तो 15 का सही आंसर होगा, भारत का निर्वाचन आयोग है कैसा है? संवैधानिक संस्था। कैसा है? संवैधानिक संस्था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अच्छा, निर्धनता का दुष्चक्र अवधारणा संबंधित है, किससे संबंधित है? कार्ल मार्क्स से कि आर नर्कसिस कि एडम स्मिथ की उपर्युक्त में से कोई नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 16 का आर नार्क से। क्या? आर नार्क से। तो आर नार्क से इसका सही आंसर हो, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में पहली औद्योगिक नीति कब अस्तित्व में आई? क्या? क्रांति नहीं है, नीति है। औद्योगिक नीति कब अस्तित्व में आई? कब आई? तो 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अप्रैल 1948। क्या? अप्रैल 1948। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सी अवधि प्रथम पंचवर्षीय योजना की थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से लागू की गई थी? ऑप्शन नंबर ए सही है कि बी सही है, सी सही, डी सही है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, 1951 से 1956 तक। ठीक है, यह प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो LIC की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 19 का। 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। क्या? 1956 में। कब की गई थी? 1956 में की गई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रामीण अवस्थापना। क्या? ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का
सृजन किसके अधीन किया गया? क्या सृजन किसके अधीन किया गया? किसका? ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया गया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नबार्ड। किसके द्वारा की गई? नबार्ड के द्वारा किया गया। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर क्या होगा? तो 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या? ऑप्शन नंबर डी, 12 जुलाई 2006 को। कब हुई थी? 12 जुलाई 2006 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका कि जब बर्फ पिघलती है, क्या? एक सेकंड। जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, कि पहले घटता है और फिर बढ़ता है, कि वही रहता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या? घटता है। क्या होता है? घटता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम। क्या? ऑप्शन नंबर डी, सोडियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्षा ऋतु में लकड़ी से बने दरवाजे के फूलने का कारण है? ऑप्शन नंबर ए, बाष्पोत्सर्जन, की अंतर शोषण, की बहिर्प्रसारण, की बिंदु स्वरण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या? बाष्पो उत्सर्जन। क्या? बाष्पो उत्सर्जन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो ये तो सभी को पता है। क्या? विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इसका। अगला है, चिपको आंदोलन संबंधित है किससे? चिपको आंदोलन संबंधित, तो यह है किससे? वन संरक्षण से है। किससे? वन संरक्षण से संबंधित। अगला, किस वर्ष नीति आयोग अस्तित्व में आया? कब आया था नीति आयोग अस्तित्व में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 27 का। 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 जनवरी 2015 को। कब आया था? 1 जनवरी 2015 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ है? तो वैदिक काल में बलि शब्द का अर्थ है प्रजा द्वारा शासकों को दी गई भेंट। क्या? दी गई भेंट। ठीक है, अगला है, किस सातवाहन राजा ने स्वयं एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी? ठीक है, तो वह कौन सा राजा था? ठीक है, वह था ऑप्शन नंबर सी। क्या? 29 का ऑप्शन नंबर सी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। क्या? गौतमी पुत्र सातकर्णी यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, कौन से बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनों का उल्लेख मिलता है? कौन से बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? तो 30 का क्या हो जाएगा? तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंगुत्तर निकाय में। कहाँ पर? अंगुत्तर निकाय में मिलता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस शासक ने भारत में सर्वप्रथम एकता व्यवस्था प्रारंभ की? कौन सी एकता व्यवस्था प्रारंभ की? किस शासक ने? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, की अगला है अलाउद्दीन खिलजी ने, की रजिया सुल्तान ने? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बनवाया गया? तो बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था अकबर के द्वारा। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो यह किसकी नहीं लगती? मणिपुर की नहीं लगती। किसकी? मणिपुर की नहीं लगती है। ठीक है, बाकी सभी राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोग होते हैं? क्या? उपयुक्त होते हैं। तो कौन होते हैं? तो जो होती हैं तितलियाँ। कौन सा? तितलियाँ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के आईसी चिप प्रायः बनाए जाते हैं, किसके बनाए जाते हैं? सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। किसके? ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में अणु बम के विकास से संबंधित है? तो अणु बम के विकास से संबंधित मतलब कौन सा विकल्प सही है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, कि डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा जी, कि अगला डॉक्टर राजा रमन्ना, के अगला कस्तूरबा रंगन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 36 का। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। क्या? डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा जी।
किसके लिए? अणुबम के विकास से संबंधित है। अगला है लेसर बीम का उपयोग होता है, किस में होता है लेसर बीम का उपयोग? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 37 का। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या? आंखों की चिकित्सा में। किसमें? आंखों की चिकित्सा के लिए लेसर बीम का प्रयोग किया जाता है। अगला है प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में से किस एक में स्थित है? कौन से? नैमिषारण्य तीर्थ कहाँ पर स्थित है? उज्जैन में, मथुरा में, सीतापुर में कि जबलपुर में? इसका सही आंसर क्या होगा? तो 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पर है यह? सीतापुर में। एक सेकंड, कहाँ पर है? सीतापुर में है, तो सीतापुर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त के, भास्कर की, ऊर्ज यंत्र क्या, या ऊ जयंत भी बोल सकते हैं पढ़ने से। तो कौन से बीज गणित में बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं? कौन जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं भास्कर जी। कौन से? ऑप्शन नंबर सी, भास्कर जी। कौन जाने जाते हैं? भास्कर जी। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे क्या? कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, किसके थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य की, राजा सनक के? किसके थे जी? कौटिल्य चंद्रगुप्त, कौटिल्य प्रधानमंत्री। तो ये थे ऑप्शन नंबर क्या होगा 40 का? 40 का ऑप्शन नंबर होगा सी, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन से? चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला क्वेश्चन है मैथ से। किसका? किससे? मैथ से। तो मैथ का क्वेश्चन में यहाँ पे लगाते हैं। चलो ये इधर कहते हैं, चलो पढ़ते हैं पहले। तो क्या करते हैं? पढ़ते हैं इसे। क्या बोल रहा है कि कर्नाटक का सिल्क उत्पादन केरल के सिल्क उत्पादन से कितने 100% अधिक है? किससे? केरल से। यदि हम केरल का सिल्क मान लें 100, तो कर्नाटक का क्या मानना है? क्या कर्नाटक का मानना है कितना 100% अधिक है? किससे? इससे केरल से 100% अधिक, मतलब इसका यदि 100% निकालेंगे हम तो कितना होता है? 100% होता है, यानी 2 बिंदी से 2 बिंदी मतलब 100 निकल के आता है। कितना? 100 मतलब 100 है, 100% अधिक है, तो 100 मिला के कितना? 200। तो कर्नाटक 100 है, तो ये कितना है? 200 है। कितना है? 200। कितना है? सॉरी, केरल 100 है तो कर्नाटक कितना है? 200 है। अब क्या बोला? केरल के आधे, केरल के आधे है, केरल के आधे मतलब 100 का आधे कितना हो जाए? 50। कितना हो जाए? 50। आधे उत्पादन को कर्नाटक के सिल्क उत्पादन के प्रतिशत के रूप में दर्शाइए। क्या प्रतिशत में? तो ध्यान करना, केरल के आधे सिल्क उत्पादन को, यानी केरल का आधा 50 हो जाए, 100 का आधा कितना? 50 हो जाए। और कर्नाटक के सिल्क, कर्नाटक कितना है भाई? 200 है, तो 200 गुणा में कितने करोगे आप? 100 का करोगे। जैसे आप इसे काटोगे 2 बिंदी से, आप 1 सेकंड, 2 बिंदी से यहाँ पे 2 बिंदी आप काट लो, और 2 से आप 50 को काटोगे तो 25। कितना? 25, यानी 25%। कितना है? 25%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 25%, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। क्या? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि यदि x बराबर, क्या? यदि x बराबर आपको दिया गया है x प्लस √2 और y बराबर दिया गया है 1 माइनस √2, तो x के ऊपर -2 की घात प्लस y के ऊपर -2 की घात का मान ज्ञात करो। सबसे पहले हमारा x बराबर कितना दिया गया है? इतना। तो जैसे हम इसका x स्क्वायर करेंगे, ठीक है, बाद में माइनस भी कर देंगे, स्क्वायर करेंगे, तो x का स्क्वायर करेंगे तो कितने का? प्लस ये इसका भी स्क्वायर करेंगे, मतलब 2 दे गुणा करेंगे x प्लस में √2। चलो इसको 2 दे गुणा करें, 1 का 1 में करेंगे, 1 एकम 1 प्लस में 1 का √2 में करेंगे √2 प्लस में 2 का 1 में करेंगे तो √2 प्लस में 2 का √2 में करेंगे तो 2 निकल के आएगा। कितना? 2। तो यहाँ पे जोड़ेंगे हम, 1 जे है और 2 जे हैं सम अंक, तो कितने? 1 और 2 कितने? 3। 3 प्लस में हो जाएंगे √2 जे है, √2 जे है, मतलब 2 √2 कितने हो जाएंगे? 3 प्लस में 2 √2, तो यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, अब घटा के आएगा आपका का वाई स्क्वायर। वाई का मान कितना होगा? 1 माइनस √2, 1 माइनस में √2 गुणा में 1 माइनस में √2,
क्योंकि 2 बार करना है ना जी स्क्वायर चढ़े, तो इसका भी गुणा करेंगे हम। 1 का 1 में करेंगे 1, और 1 का 2 में करेंगे, -2 में करेंगे अंडर रूट में, तो -2। ठीक है, अब इसका -2 का जैसे आप 1 में करोगे तो -2, और -2 का इसमें करेंगे -2 में अंडर रूट, तो अंडर रूट माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 यहाँ पे क्या बन जाएगा जट्टा 2 निकल आएगा, कितने 2, यानी इन्हें जोड़ेंगे हम, 2 जे हैं यहाँ पे और 1 जे है, तो कितना होगा 3, और यहाँ पे -2 जे है -2 जे हैं, तो कितना माइनस अंडर रूट के -2। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1 सेकंड, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस के अंडर रूट 2। अब जब माइनस के अंडर रूट 2 में से प्लस के अंडर रूट 2 चले जाएंगे, क्या प्लस के अंडर रूट 2 चले जाएंगे। ठीक है, 1 सेकंड, यहाँ पे क्या चले जाएंगे, अब क्या बचे, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे भी माइनस के 3 बचे, कितने माइनस के 3 बचे। अब यहाँ पे कहते हैं हम, अब ये क्या माइनस वाली घात चढ़ी, तो 1/, में हो जाएगा आपका क्या कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 निकल रहे हैं, और प्लस में लगा के 1/, में यहाँ पे भी 3 निकल रहे हैं, कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 3, LCM 3 हो जाएगा, यानी 3 का यहाँ पे करोगे आप तो 1 प्लस में 1 यानी 2, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2/, में कितना 3 हो जाएगा। जैसे आप इसका उल्टा करोगे 3/2 हो जाएगा। 1 सेकंड, कहीं पे गलती कर रहे हैं हम, चलो दोबारा देखते हैं हम इसे, क्या इसको हम दोबारा देखते हैं, तो दोबारा देखेंगे हम। चलो सबसे पहले हमने इनका गुणा किया 2 से, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड रुको, चलिए सबसे पहले हमने इनका गुणा किया, तो 1 प्लस में अंडर रूट 2 गुणा में 1 प्लस में अंडर रूट 2 किया, गुणा किया तो गुणा कितना निकल के आ रहा है, 1 का 1 में करेंगे तो 1 प्लस में 1 का इसमें करेंगे अंडर रूट 2 प्लस में इसका इसमें करेंगे तो अंडर रूट 2। ठीक है, और इसका इसमें करेंगे तो यहाँ पर 4 नहीं 2, कितना 2, यहाँ पे कितना निकल के आ रहा है 2, यानी 2 और 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे कितने अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, 3 प्लस में 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा, कितने 3 प्लस में 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, इसे हमने साइड में लिख दिए, कहाँ पर रखते हैं 3 प्लस में 2 अंडर रूट 2। 1 सेकंड, यहाँ पे लिख के दे रहे हैं हम 3 प्लस में 2 अंडर रूट 2, तो यहाँ से आ गए। अब इसे करेंगे किसको, इसको भी करेंगे 1 माइनस में अंडर रूट 2 गुणा में 1 माइनस में अंडर रूट 2। जब हम इसका गुणा करेंगे 1 का 1 में 1 माइनस में इसका इसमें करेंगे तो अंडर रूट 2, इसका फिर इसमें करेंगे 1 में तो अंडर रूट 2, इसका इसमें करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 निकले, तो यहाँ जोड़े 1 और 2 कितने 3, 3 माइनस में अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 मतलब 2 अंडर रूट 2, कितने 2 अंडर रूट 2। अब हम यहाँ पर कितने निकल गए 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, यहाँ पर 3 प्लस में 2 अंडर रूट 2, तो यहाँ पे क्या करना है हमें जोड़ना है, तो इन्हें जोड़ेंगे हम 3 प्लस कहाँ यहाँ पर माइनस लगा माइनस में 2 अंडर रूट 2, तो यहाँ माइनस जे वाले से जे कट जाएगा, क्या जे वाले से जे वाली संख्या क्या होगी कट जाएगी, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, तो 6 ही इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका दिया गया है, 1 सेकंड, ये दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया गया है, इन्हें बढ़ते क्रम में लगाइए, जो संख्या दी गई हैं इन्हें बढ़ते क्रम में लगाइए। तो इन क्वेश्चन को कैसे कहते हैं, या तो आप नीचे वाले को भाग दे दो इसमें, या आप इस प्रकार से करो 1/3 है और पहले 7/23 है, कितने 23, पहले हम इनका क्या करेंगे त्रियक गुणा करेंगे, 23 से कम 23 और 7×3 = 21, 7×3 = 21। अब इसमें से ये देखो कौन सी संख्या छोटी है, 23 छोटी है कि 21 छोटी है, तो 21 छोटी है, मतलब जब वाली संख्या क्या है छोटी है, जब वाली क्या है छोटी है, किससे इससे। अब जो छोटी है उसी को ले चलो अगले से, ये क्या छोटी है मतलब इससे क्या है ये छोटी है। अब यहाँ से करेंगे 2/7 से, यानी 7/23 किससे करेंगे हम 2/7 से, किससे करेंगे 2/7 से। जैसे आप
2/7 से करेंगे इसका भी। वैसे त्रिया गुणा 7 7 49 और 23 दूनी 46, 23 दूनी 46। यहाँ पे कौन छोटी है? जे छोटी है कि जे छोटी है? तो यहाँ पे कौन सी छोटी है? जे वाली छोटी है। कितनी? 46 आपकी छोटी है, मतलब 2/7 क्या छोटी है। तो यहाँ पे देखो जे बड़ी है, फिर इससे छोटी जे है, फिर इससे छोटी क्या जे है। ठीक है, ठीक है, 3 चीज़ें तो कन्फर्म हो गई। अब अगले देख लो, क्या अगली देख लो। अगली किससे? इससे देखेंगे हम 2/7 से, यानी 2/7 से देखेंगे कौन को? 5/14 को, यानी 14 दूनी 28। क्या 14 दूनी 28? यहाँ पे 14 दूनी 28 और 7 पन्ना 35। अब कौन बड़ी है कौन छोटी है? तो जे वाली क्या छोटी है, जे वाली बड़ी है, मतलब 5/14 क्या है? बड़ी है आपकी। 5/14 क्या बड़ी है और जे क्या छोटी है। तो सबसे पहले हमारी संख्या हो गई, मतलब कन्फर्म होगा हमारा कि सबसे पहले कौन सी संख्या है, सबसे छोटी कौन सी है? जे सबसे छोटी। कौन सी? जे। तो ऑप्शन मतलब पहला तीसरा नंबर, फिर कौन सा? दूसरा नंबर, फिर कौन सा? पहला नंबर, फिर 5वां नंबर। मतलब 2/7 फिर 7/23 कौन में आ रहा है? 2/7 7/23 दूसरे ऑप्शन में, फिर 1/3 1/3 और फिर 5/14 यानी 5/14। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सार्थक क्रम में लिखिए। क्या इनका क्रम देखना है? क्या करना है? इनका क्रम देखना है। तो भाई इनका क्रम क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? यौवन होगा कि शैशवा होगा कि बचपन होगा कि प्रौढ़ होगा कि किशोरा होगा? तो इसका सही क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले होता है हमारा शैशवा, क्या शिशु अवस्था। तो पहले नंबर 2 नंबर, फिर इसके बाद शिशु के बाद कौन सा अवस्था आती है? बचपन। क्या आती है? बचपन, जो कि 3 में दिया गया है। फिर बचपन के बाद क्या आती है आपकी? बचपन के बाद आती है आपकी किशोरा। क्या? किशोरा, जो कि 5 में दिया गया है। किशोरा के बाद क्या आती है? यौवन। क्या? युवा, जो कि 1 में दिया गया है। और युवा के बाद क्या कौन सी लास्ट दी गई? प्रौढ़, जो कि 4 में दिया गया। ये कौन सा विकल्प है? ये ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका बी है। क्या? ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या दिया गया है कि 0.6666 बराबर जा रहा है, यानी 0.0666 बराबर, मतलब 6 के ऊपर हम बार लिख सकते हैं। गुणा में 2.4 के ऊपर भी बार लिख सकते हैं, क्योंकि 4 भी बराबर बार बार जा रहे हैं। तो इसे हम जब लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे? यानी एक अंक पे दशमलव, मतलब 2 अंक पे क्या है? जी दशमलव है ना, यहाँ पे दशमलव ही तो है जी। तो लिखे कितने? 6, 2 अंक है तो यहाँ पे लिख लो 60। कितने? 60। या आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। किस प्रकार से? आप इसे, एक सेकंड, 0.0, चलो ठीक है, एक काम कर लो, यहाँ से सीधा सीधा गुणा भी कर सकते हो, या आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो। एक सेकंड, यहाँ आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो, 6/9। अब दशमलव क्या है यहाँ पे? लास्ट यहीं पे तो है दशमलव। यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकते हो। और गुणा में आप इसे भी कह सकते हो कितने, यानी 24 माइनस में हो जाएंगे। इसके ऊपर 12 तो 9 आ जाएगा, और आगे कितना है? एक अंक है तो इधर 0 आ जाएगा। ठीक है, 90। कितना? 90। और बस यहाँ पे कितना? 2 घट जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 घट जाएगा। तो यहाँ पे 24 में से 2 चला जाएगा, कितने? 22। 22/90 कितना? 22/90। और यहाँ पे करोगे अब गुणा में कितने? 6/9। 22 नंबर कितना होता है? जैसे आप यहाँ से काट लो अब 9 से, या यहाँ से काट लो अब, यानी 3 से काटो, 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9, यानी यहाँ पे तो 2/3 गुणा में हो जाएगा। यहाँ पे भी काटो, 11/90 के आधे 45, यानी 11 दूनी 22। कितना? 11 दूनी 22। और कट रहे क्या? क्या और कट रहे कहीं पे? एक सेकंड देख लो, 11 दूनी 22 और 45, ये कितना हो? 135।
तो 22 में जैसे ही आप 135 से भाग दोगे तो आंसर क्या आएगा इसका? इसका आंसर बनेगा 0.1628। कितना? 0.1628, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिए गए हैं। क्या? ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, समझिए, या आप इस प्रकार से भी लगा सकते हो, इसमें गुणा सीधे सीधे कर दो इसका, तब भी ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? सी आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एल ए के पूर्व में है। एल कहाँ पे है? ए के पूर्व में है। किसके? ए के, मतलब ए यहाँ पे होगा तब तो एल पूर्व में, यानी एल यहाँ पे होगा पूर्व में। आर बी के आर है जो बी के पश्चिम में है। किसके? बी के पश्चिम में है, जो एल के दक्षिण में है। एल के किसके हैं? एल के जे दक्षिण में। कौन? आर एल के दक्षिण में है। क्या? आर एल के दक्षिण में है। आर एल के आर बी, एक सेकंड, आर बी के पश्चिम में है। किसके? बी के पश्चिम में है, तो बी यहाँ पे हो गए, तो यहाँ पे क्या होगा जी? पश्चिम हो गए। और एल के किसके? और एल के दक्षिण में है। एल के दक्षिण में। ठीक है, ठीक है, दक्षिण में। के जो कि आर और बी के मध्य में है, यानी आर जे है और बी ते है, यानी आर यहाँ पे मानना जी माना, तो यहाँ पे के मन बैठा लो। क्या? के बैठा लो। के आर और बी के क्या है? मध्य में है। मध्य में है। ए के दक्षिण में है। कहाँ पे? ए के कौन? ए के दक्षिण में है के। कहाँ पे? यहाँ पे के है जी। जी क्या समझ लो? के है, तो जी क्या दक्षिण में? ए के। तो आर एल के संदर्भ में किस दिशा में है? आर एल के संदर्भ में जी कौन सी दिशा है? जी कौन सी दिशा है? आर बोला ना, तो भाई जी तो कौन सी दिशा है? जी नीचे दक्षिण है, इस तरफ पश्चिम है, तो दक्षिण पश्चिम। कौन सा? दक्षिण पश्चिम, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी है। कहा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना रीजनिंग से। क्या क्वेश्चन है? एक सेकंड। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ पे देखो अंतर कितना बन रहा है। 10 3 13, 13 और 4 17, 17 और 7 24, 24 और यहाँ पे कितने? 24 और 9 कितने? 24 9 35, 9 4 13, नहीं 11 है यहाँ पे। 24 10 34 11, कितने? 11, सॉरी 11 35। अब यहाँ पे देख लो, 3 4 4 3 7 7 7 4 11, कितने? 11 11 और 4 क्या? 11 और 4 15। कितने कितने का अंतर हो रहा है भाई? यहाँ पे पहले 1 का अंतर है, फिर यहाँ पे 3 का अंतर है, फिर यहाँ पे 4 का अंतर है, तो यहाँ पे 6 का अंतर होगा। कितने का? 6 का। 6 का नहीं, 5 का। तो 1 3 4 5 का। कितने का? 5 का। तो 11 में जैसे आप 5 जोड़ दोगे कितना हो जाए? 16। और 16 को 35 में जोड़ दोगे तो 16 और 35 कितना होता है? 51 होता है। कितना होता है? 51, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। क्या? ऑप्शन नंबर डी है, तो 51 हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 51। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 3 कथन और 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। निष्कर्ष पढ़ें और तय करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करता है। कथन क्या दिया गया है? कुछ स्क्रीन डिस्प्ले है। क्या है? डिस्प्ले है। एक सेकंड, कुछ स्क्रीन डिस्प्ले है। क्या? डिस्प्ले माना कि स्क्रीन हमने जी मान गए। ठीक है, क्या जी? डिस्प्ले है। क्या? डिस्प्ले है। डिस्प्ले है। और सारे मॉनिटर डिस्प्ले हैं, यानी सारे मॉनिटर डिस्प्ले के अंदर ही होंगे। डिस्प्ले हैं जी। क्या? मॉनिटर डिस्प्ले। और सारे मॉनिटर बॉक्स भी हैं। पूरे मॉनिटर क्या? बॉक्स भी है, मतलब बी भी है। क्या? बी भी है। ठीक है, ठीक है। तो निष्कर्ष क्या है यहाँ पे? एक सेकंड, यहाँ पे दोबारा से बनाना है हमें, चाहिए ना। एक सेकंड,
तो निष्कर्ष है आपका जी। ठीक है, एक दिन दोबारा बना लें हम, इस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है जी, इस प्रकार से। तो यहाँ पर कुछ डिस्प्ले बॉक्स हैं, कुछ डिस्प्ले बॉक्स हैं जो डिस्प्ले आते थे भी बॉक्स भी अंदर आते थे क्या अंदर, तो डिस्प्ले बॉक्स है बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे तो कोई संपर्क है ही नहीं है। अगला है कुछ मॉनिटर स्क्रीन है, तो जो मॉनिटर हैं ये क्या मॉनिटर है, स्क्रीन क्या है जी अंदर वाली है, क्या अंदर वाली है, तो मॉनिटर क्या स्क्रीन तो है, क्या मॉनिटर स्क्रीन तो है कि अंदर वाला तो कुछ होता है, तो दूसरा ही सही है इसमें, क्या दूसरा सही है ना कि पहला, पहला गलत है दूसरा सही है। तो ओनली केवल वन फॉलो मतलब ओनली केवल एक अनुसरण कहता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये दिया गया है, दिए गए विकल्प से दूसरी जोड़ी के लिए सापेक्ष अक्षरों का चयन करें जो कि पहली जोड़ी के संदर्भ के पहली जोड़ी के संबंध के अनुरूप प्रश्न चिन्ह की जगह लेता है। तो पहला है आपका कास्ट्रेन का कास्टेज में का संबंध है इससे, तो वही वोमेन एम्प्ला का लिखा है, वोमेन एम्पोवरमेंट का संबंध क्या होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 49 का सही आंसर क्या होगा बताओ। तो 49 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी का जेंडर इक्वालिटी, मतलब जिस प्रकार से जे इससे संबंधित उसी प्रकार से जे इससे संबंधित मीनिंग में। ठीक है, ना कि इसमें कोई लॉजिक वॉजिक नहीं लग रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से अगला है, अगला भी क्वेश्चन ऐसे ही है आपका कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए विकल्पों से अलग है। ठीक है, पेनोलॉजी, अगला है ऑर्निथोलॉजी, एन बना है जी, एच नहीं बना है ना, और पेलियोबोटनी बोटनी, और अगला है फाइटोजियोग्राफी। तो इसमें अलग क्या है, क्या अलग क्या है, तो इसमें अलग क्या है जी, एक साइंस है, एक सेकंड, ऑर्थिनोलॉजी, क्या ऑर्थिनोलॉजी, इसमें ये अलग है, ये क्या अध्ययन है जो कि कैंसर का अध्ययन होता है, किसका कैंसर का। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सेकंड, 184 में जैसे आप जोड़ोगे इसे 11 को कितना हो जाएगा, 5 9 195, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, कैरी कितने 19, और 23 से कम 23, और 23 में जैसे आप गुणा कर लो ना इसका, 23 में 19 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 9 3 52 की 2 हटला 1 2 2 4, मतलब 42 55 00 के समथिंग, क्या 42 55 00 के समथिंग में, ये तो गलत है क्या, ये तो 42 55 00 के समथिंग, तो 42 55 25, सॉरी 42 25 है, कितना है 42 25 है, जो कि ऑप्शन नंबर, एक सेकंड दोबारा देख लो, इलेक्ट्रिसिटी और पानी, इलेक्ट्रिसिटी कितना है 11, पानी इलेक्ट्रिसिटी 12 है और पानी कितना है 11 है, ना जोड़ो तो 23 हो गए, कितना, और 23 में गुणा करेंगे कितने 18 500, कितना 18 500 को करेंगे गुणा तो कितना हो जाएगा जी, जो 23 पंच 115 की 5, कितने 000 है ही, 115 की 5, तो 11 हो गए, और 23, अब 18 3 चंगन की 4, 18 चंगन, और 10 64 65 की 5, कितने 65 की 5 हंसलाइन 6, और 18 दिन 36 और 6 42, कितने 36 और 6 42, कितने 42 मतलब 42 55, तो 42 55 00 जी है ऑप्शन नंबर डी, क्या ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा ग्राफ है। ठीक है, पर जो गुणा भाग तो आपको करना ही पड़ेगा। अगला है टेलीफोन पर कितनी राशि का व्यय किया गया है, तो टेलीफोन पर कितनी राशि, टेलीफोन कितना दिया गया है भाई, टेलीफोन दिया गया है आपको कितना, कितना दिया गया है 15%, कितना दिया गया है जी 15%, तो 15 गुणा में जैसे आप
18,500 करोगे, ठीक है, तो कितना होता है इनका गुणा। तो जो चलो यहाँ वहीं पे करते हैं हम 18,500 को, ठीक है। कहाँ पर जी 18,500 में जैसे हम 15 का गुणा करेंगे तो देखो यहाँ पर डबल जीरो तो डबल जीरो हो जाएगा। 15 पना 75 की 5 लाइन 7 और 15 अट्ठा 120, 120 और 7 127, 7 हंस लाइन 12, 15 एकम 15 और 12 27, कितने 27, यानी ये हो जाएगा 27 75 डबल जीरो, 27 75 डबल जीरो। ऑप्शन नंबर डी। क्या ऑप्शन नंबर डी इसमें भी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, स्टाफ पर खर्च किया गया चिकित्सा व्यय, ध्यान करना ये चीज़ें अच्छी तरह से। स्टाफ पर खर्च किया गया तथा चिकित्सा व्यय, वेतन पर खर्च किए गए व्यय का कितना प्रतिशत है, क्या व्यय का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो सही, इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखो पहले तो स्टाफ पर खर्च किया गया चिकित्सा व्यय पर खर्च किए गए के कितने प्रतिशत, तो चिकित्सा व्यय और स्टाफ, तो यहाँ पर देखो चिकित्सा व्यय और स्टाफ, तो यहाँ पर चिकित्सा व्यय तो कहाँ पर है भाई, और स्टाफ तो 20 है, चिकित्सा व्यय कितना है 6, 6/20, ठीक है। कितने प्रतिशत है तब 20, 20 चौक 20 500 5 छिक्का 30, कितना 30% है, कितना 30%, तो इसका 30% सही है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है। एक सेकंड, अरे एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, चलिए ठीक है, सॉरी सॉरी, ठीक है इसके लिए। तो इसका कितना 30%, कितना है 30%, कितना 30%, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, स्टाफ वेतन और परिवहन सब्सिडी को मिलाकर कुल व्यय कितना है। स्टाफ वेतन, कौन सा, स्टाफ वेतन और परिवहन सब्सिडी, तो यहाँ पर देखो स्टाफ वेतन और परिवहन सब्सिडी को देखते हैं। यहाँ पर स्टाफ वेतन और परिवहन सब्सिडी, तो इधर देखो स्टाफ वेतन कितना 20 और परिवहन सब्सिडी, सब्सिडी कितना है 8, 20 और 8 कितना 28, जैसे 28 में आप कितने 18,500 से गुणा करोगे तो कितना आता है, जैसे आप 28 में 18,500 से गुणा करोगे तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। क्या ऑप्शन नंबर डी 5,500, 555 ट्रिपल जीरो, क्या 555 ट्रिपल जीरो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट ग्राफ की ओर, ठीक है, ये भी अच्छा ग्राफ है, ठीक है। एक स्कूल में 5 विद्यार्थियों को अलग अलग 5 विषयों में मिले अंकों का प्रतिशत, ये विद्यार्थी हैं, ये क्या विषय हैं, ये क्या विषय हैं, ठीक है, तो यही सब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला है आपको, 81 में वरुण के अंक कुल कितने प्रतिशत अंक है, सॉरी परीक्षा में वरुण के अंक कुल कितने प्रतिशत अंक है, तो वरुण कहाँ है, कि भाई वरुण तो ये है, ठीक है। पूरे में कितने प्रतिशत अंक है, तब सब है ना जोड़ो है ना, 63 76 88 और 68 का, 63 76 88 और 68, जैसे हम इनको जोड़ेंगे तो कितना आता है, जो जोड़ आता है कितना 367, कितना होता है 367। अब पूर्णांक क्या, पूर्णांक तो यही है, 100 में 63 आए, 125 में 76 आए, 150 में 88 आए, 75 में 68 आए, 50 में 72 आए, ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या, सॉरी, ठीक है। तो जैसे हम इनको जोड़ेंगे, क्या करेंगे जोड़ेंगे तो कितना हो जाए 100 ये हैं और 125, सॉरी 125 और 75 के 200 ये हो जाए, 100 और 200 300 हो गए, 300 150 और 100 मतलब 200 जी निकल गए, 300 2 500, कितने 500 गुणा में क्या कहो आप 100 कर लो, कितने कर लो 100, जैसे ही आप इसमें भाग दोगे, 2 5 का भाग इसमें दोगे, 5 छिक्के 30, 5 7 35, कितने 5 7 35, 5 7 35, कितना बनता है भाई 5 7 35, 5 3 15, कितने 5 3 15.5 5 को 20 मतलब 73.4, क्या 73.4, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है 73.4, इसमें तो कहीं पे दिया नहीं गया है, ठीक है। सॉरी यहाँ पर विकल्प 73.4 जी 72 नहीं है जी, क्या है
73 है यहाँ पे, 73 कर लो, 73.4। ठीक है, टाइपिंग में गलत हो गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? 73.4। ठीक है, अगला है सभी विद्यार्थियों को मिलाकर अंग्रेजी में औसत कितने अंक मिले? अंग्रेजी में सभी विद्यार्थियों को, तो देखो इंग्लिश में कितने अंक मिले सभी विद्यार्थियों, इंग्लिश विषय क्या है? जी है यहाँ पे सब जोड़ो, 67 प्लस 59 प्लस 66 प्लस 71 प्लस 73। जैसे आप इसको जोड़ोगे तो इसका योग होता है कितना? 326। और 326 में आप कितने से 5 से भाग दोगे, कितने से 5 से भाग दोगे तो ये निकल गया 5 छिक्के 30। कितना? 5 छिक्का 30, 2 वर्ग 26 हो गए, 55 25, 65.2। कितना? 65.2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। किसमें? बी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, एक सेकंड। अगला क्वेश्चन है परीक्षा में पास होने के लिए विज्ञान में कम से कम 95% अंक पाना जरूरी है। परीक्षा में कितने विद्यार्थी पास हुए? ठीक है, तो विज्ञान में 95% अंक, तो यहाँ पर देख लो विज्ञान कहाँ है? विज्ञान किसी में 95% से ज़्यादा है? 84, 72, 90, 66 और 76, यानी 95 से तो कम ही है सब। तो सबके सब क्या हो गए? फेल हो गए जी। क्या हो गए? फेल हो गए, क्योंकि 95% तो क्या करना है उसे? पास होने के लिए चाहना थे। तो यहाँ पर क्या है? पास हो गए, कोई भी पास नहीं हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, हम को सभी विषयों में मिलाकर कुल कितने अंक मिले? सभी विषयों में मिलाकर कुल कितने अंक मिले? तो यहाँ पर देख लो, जैसे आप सोहम को देखोगे यहाँ पर क्या सोहम, ठीक है, उससे कितने कितने अंक मिले? 66 मिले, फिर 90 मिले, फिर 84 मिले, फिर 80 मिले, फिर 76 मिले। जैसे आप इससे जोड़ोगे तो 396 होते हैं जी। सभी अंक में जोड़ोगे कितने? 396 होते हैं। कितने होते? 396 अंक मिले। कितने मिले? 396 अंक ही पूछा है। ठीक है, कितने अंक मिले? 396 अंक मिले। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, वाणी और श्रेया को मिलाकर गणित में मिले अंक। ठीक है, ध्यान करना, वाणी और श्रेया को किस में? गणित में जोड़ लेंगे इनके अंक को। और इसी विषय में राहुल को मिले अंकों से अनुपात निकालना है। ठीक है, वाणी और श्रेया को गणित में जोड़ लो और राहुल को अनुपात निकाल दो। तो वाणी और श्रेया, यानी वाणी और श्रेया, गणित कहाँ पे है? गणित जे, यानी 74 और 80 को जोड़ लो तो कितने होते? जे होते 154। कितने होते? 154। और अनुपात निकाल देना किससे? किस निकाल देने से? वरुण से अनुपात निकालना है। किससे निकालना है? वरुण से निकालना है। एक सेकंड यहाँ पे देख लो, वरुण से ही निकालना है, तो 72 से निकाल दो। कितने से? 72 से। अब इसे काटो, कैसे काटोगे? इसे काटो आप, कितने? 9 से। 9 9 8 72, 9 से काट दो इसे, 9 एकम 9, कितने कितने करके 9 घटा दोगे इसमें से 7 वर्ग के, जो कि 74 गलत है। तो यहाँ से 9 से ना काट के आप एक सेकंड यहाँ पे कंफर्म कर लें, हम वरुण ही है ना। किससे बोला है उसने? राहुल से, सॉरी राहुल से है। क्या? राहुल से है। इसके और श्रेया के अंक जो मैथ में है 74 और 80 जोड़ देंगे कितने? जो होते हैं, एक सेकंड, 154। कितने होते हैं? 154। अनुपात निकालना राहुल से। राहुल के मैथ में कितने हैं? 70। 70 से अनुपात निकालना, किससे? 70 से। तो सबसे पहले हम इसे कितने से काटेंगे? 7 से काटेंगे। 7 एकम 7 मतलब 10 वर्ग के, यहाँ पे 7 से काट देंगे तो 7 दूनी 14, 14 ज़्यादा हो जाए, सॉरी नहीं हो जाए, 7 दूनी 14, एक बार 7 दूनी 14 22। फिर हम इसे 2 से काट देंगे, 11 दूनी 22, और 2 से काट देंगे 5 दूनी 10। कितने? 5 दूनी 10, 11:5। कितना? 11:5, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। कितना? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, 11:5 इसका सही आंसर है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अगला फिर है आपका क्या, नीचे फिर एक ग्राफ दिया गया है। 5 अलग अलग वर्षों में एक कंपनी द्वारा उत्पादित 3 अलग अलग उत्पाद हैं। कौन कौन से हैं उत्पाद? यहाँ पर दिए गए हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क है, एक पेन ड्राइव है। कॉम्पैक्ट डिस्क को बिल्कुल ब्लैक किया गया है।
जी इस प्रकार से चिन्ह है किसका, पेन ड्राइव का, और कीबोर्ड का आपका इस प्रकार से चिन्ह है। ठीक है, तो यही सब चीज़ें ध्यान रखना है। ठीक है, अब उड़ाएंगे इसके गर्दा। और एक चीज़ और रख लो, जो भी आंसर आएगा वो काय में आएगा, हज़ारों में देना पड़ेगा। कितने में, हज़ारों में। ठीक है, दो चीज़ें। ठीक है, नीचे क्या दिए गए हैं, बैस। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की ओर। सभी बैसों में मिलकर कंपनी द्वारा उत्पादित पेन ड्राइव्स की औसत संख्या क्या है। तो सभी बैसों में जोड़ लो पेन ड्राइव की, तो सभी बैसों में जोड़ लो आप, एक सेकंड। पेन ड्राइव की क्या, सभी बैसों में, मतलब 5, 6, 7, 8, 9, 9 में पेन ड्राइव की जोड़ना है। किसकी, पेन ड्राइव की। तो पेन ड्राइव क्या है, जे वाला है, मतलब यहाँ पर जे 15 है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है, जे 5 और 10 के बीच में, मतलब 7.5 है। मतलब यहाँ पे 15 प्लस में 7.5। ठीक है, और प्लस में यहाँ पर क्या कितने हैं, जे यहाँ पर भी 15 है। 15 प्लस में यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर जे हैं 30 है। ठीक है, प्लस यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर है यानी 15 और 20 के बीच में कितने हैं, 17.5। कितने, 17.5। तो इनको जोड़ो, क्या इनको जोड़ो। तो जैसे हमने इनको जोड़ो, 15 प्लस 7.5, क्या 15 प्लस 7.5 सब मिला के जोड़े इन्हें, तो ये होते हैं 85। कितने हो जाए, 85। कितना होता है, 85। कितना होता है, 85। अब किस में निकालना है, हज़ार में निकालना है। तो 1000 को हमें हमेशा ही गुणा करना है, क्योंकि हज़ार में है। तो 85 में 1000 का गुणा करेंगे, कितने, 85,000। तो 85,000 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2006 और 2008 में मिलकर के कंपनी के द्वारा उत्पादित की गई कितनी संख्या का उत्पादन किया गया है। 2006 और 2008 में किसकी, सभी उत्पादन का, पूरे के सभी उत्पादन, मतलब तीनों के तीनों उत्पादन को जोड़ना है। 2006 और 2008। 2006 में है जो 3 प्रकार के उत्पादन है। पहला 10। ठीक है, दूसरा है आपका 7.5। ठीक है, और तीसरा है आपका कितना, 15। यही तो है, इतनी तो है, 10, 7.5, 15। जैसे हम इनको जोड़ेंगे, 15, 10 7 17, 17, 15, 32.5। कितने, 32.5। यहाँ पे तो आपके 32.5 आ गए। ठीक है, अब 2008 में क्या, 2008 में 8 में दो देखोगे आप, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले देखोगे कितने, जी तो यहाँ पे 25। जी कितने देंगे, जी 25 है। तो पहले 25 और प्लस में दूसरी कितनी देगी, यहाँ पर 30। 25 और 30। ठीक है, 25 और 30 55। 55 दूसरी कितनी देगी, 20। कितनी देगी, 20। 55 में 20 जोड़ दोगे, 75। कितने, 75। तो इनका क्या निकालना है, जोड़ निकालना है। तो 75 और इसमें जोड़ दो। तो जैसे जोड़ दोगे, 5 और 2 7, और 7 3 10। 7 3 10। ठीक है, 50 क्या, 0.5 है, क्या 50.5 है। अब इसमें कितने, मतलब 10, 7.5 में कितने, 1000 का गुणा करना, क्योंकि हमेशा हज़ार में तो गिनती आनी है, दशमलव से एक बिंदी कट जाएंगे। मतलब 10 7 10 75 और डबल जीरो आ जाएंगे। कितने, 10 75 डबल जीरो। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, यहाँ पे ऑप्शन हल्का सा मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पे 10 है, 10 75 डबल जीरो। क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2009 में कंपनी द्वारा उत्पादित CDS मतलब होता है कम्पैक्ट डिस्क। क्या, कम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो ध्यान करना आगे, CDS। 2008 में कंपनी द्वारा उत्पादित पेन ड्राइव, एक सेकंड, यही है ना, नहीं ये वाला है। 2009 में कंपनी द्वारा उत्पादित CDS की संख्या और 2005 में कंपनी द्वारा उत्पादित कीबोर्ड की संख्या में अनुपात। तो 2009 में CDS और 2005 में कीबोर्ड। 2009 में CDS, तो इनमें CDS क्या है, काली वाली लाइन कितनी है, यहाँ पे है 20 और 25 के बीच में, यानी 22.5। कितने हैं, अनुपात निकालना है किससे, किससे निकालना है, इसका अनुपात निकालना है आपका कीबोर्ड से। किससे, कीबोर्ड से। किससे निकालना है, कीबोर्ड से।
कीबोर्ड 2005 में 2005 में कितना है 25 है, कितना है जी 25 दिया, मतलब जी 22.5 दिए गए हैं, अनुपात 25, क्या अनुपात 25, दशमलव हटाओ यहाँ पे तो बिंदी बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे 225, यहाँ पे 250, कितने 225 यहाँ पे कितना है 250 है, तो यहाँ काट दो 25 से काट दो, 25 नंबर 225, 25 दम के 250, यानी 9:10, क्या 9:10, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या 9:10, जो कि ऑप्शन नंबर ई में दिया गया है 9:10। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 2008 में कंपनी द्वारा उत्पादित पेन ड्राइव और CDS की कुल संख्या और वर्ष 2008 में कंपनी द्वारा उत्पादित की गई बोर्ड की संख्या के बीच क्या अंतर है। तो 2008 में CDS और 2008 में द्वारा उत्पादित की गई कीबोर्ड, क्या कीबोर्ड, तो इनका जो अंतर है वो कितना है, क्या इनका जो अंतर है वो कितना है 89 का। तो देखो सबसे पहले 2008 में कंपनी द्वारा पेन ड्राइव और CDS को जोड़ो, 2008 में पेन ड्राइव और CDS, तो 2008 में पेन ड्राइव देखो आप, तो पेन ड्राइव जी है ऊपर, कितनी 30 है पेन ड्राइव, है ना, और CDS कितनी है, CDS जी वाली ब्लैक वाली कितनी है 25 है, 30 और 25 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 55 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 55 हो जाएंगे। और जैसे आप इसमें से किसको घटाना है आपको, एक सेकंड यहाँ पे ध्यान करना जी 55 हो जाएंगे, किसको घटाना है आपको, एक सेकंड जी यहाँ पे घटाने की बात करी गई थी, और 2008 में कंपनी द्वारा उत्पादित कीबोर्ड कितनी, 2008 में कीबोर्ड को घटा दो, कितने 55 में से 2008 में कीबोर्ड की संख्या कितनी है 20 है, एक सेकंड कीबोर्ड की संख्या कितनी है 2008 में, एक सेकंड चलिए यहाँ पे ठीक है 2000, एक सेकंड 2008 में कीबोर्ड की संख्या कितनी है 20 है, कितनी है 20 है, तो उनका टोटल कितना होता 55 जो होगा 20, तो 55 में से जैसे आपकी 20 चले जाए तो कितने वर्ग है यहाँ पे 35 वर्ग है, कितने 35, और संख्या हमेशा कितने में देना है आपको 1000 में देना है, तो 35 में 1000 का गुणा हो जाए कितने 35,000, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 35,000, क्या 35,000, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है जी, 2006 की तुलना में वर्ष 2007 में कंपनी द्वारा कीबोर्ड के उत्पादन में कितने प्रतिशत की, मतलब 2006 और 7 में कीबोर्ड में, 2006 और 7 में कीबोर्ड, तो 2006 थी 6 में कीबोर्ड कितने चले थे 15, 2007 में कितने चले, एक सेकंड 2007 में चले 30, कितने 30, तो 15 से 30 हो गए, कितने 15 से 30, कितने की वृद्धि हो गई 15 की वृद्धि हो गई, कितने से 15 से गुणा में 100, यानी 15 से 15 कटा दी जाना, 15 एकम 15, 100 को 1 में गुणा हो जाए 100 एकम 100, यानी 100% वृद्धि भाई, कितने प्रतिशत 100%, तो इसका 90 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 100%। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक वर्ष कला उत्सव का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है, जो कला उत्सव होता है उसका आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर डी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मासिक पत्रिका, क्या मासिक पत्रिका प्रबुद्ध, क्या प्रबुद्ध भारत की 125वें वार्षिक उत्सव को संबोधित किया, यह पत्रिका किसके द्वारा शुरू की गई थी, कौन सी, प्रबुद्ध भारत पत्रिका किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो यह की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा, का ऑप्शन नंबर बी, किसके द्वारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। अगला, किस राज्य ने देश का पहला जेंडर पार्क का संचालन शुरू किया, तो किस राज्य ने किया है, ये किया केरल ने, किसने, केरल ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ने छोटे खेत वाले खेतों के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले कीटनाशक स्प्रेयर
विकसित किया है? किसने? आईआईटी कानपुर ने की, आईआईटी खड़गपुर ने की, आईआईटी मुंबई ने की, आईआईटी दिल्ली ने? तो यह किया है आईआईटी खड़गपुर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगला है, भारत किस वर्ष तक यूरोपीय संघ को पछाड़कर तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बनेगा? 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2030 तक। कब? 2030 तक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? भूतापीय, क्या भूतापीय? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 96 का ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख। कहाँ पर? लद्दाख में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, द लाइफ ऑफ एशिया, द पीएम, पोयम नहीं लिखा है, हाँ सॉरी पोयम लिखा है, द पोयम डेट रिफाइंड द बुद्धा, पुस्तक किसने लिखी थी, या पुस्तक किसने लिखी थी? तो 97 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसने लिखी थी? तमाल बंदोपाध्याय ने। किसने? बंदोपाध्याय ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सेकंड। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिसंबर 2020 के साथ भारत के संशोधित सेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी। ठीक है, कहाँ पर? बांग्लादेश और म्यांमार, चीन और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की, फिलीपींस और अफगानिस्तान की। अगला विकल्प है आपका मलेशिया और सिंगापुर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिलीपींस और अफगानिस्तान के मध्य। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, किस राज्य सरकार ने राज्य में कोविड कोरियर मेमोरियल स्थापित करने का निर्णय लिया, या किसने निर्णय लिया? तो 99 का क्या हो जाएगा? 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। किसने लिया? उड़ीसा ने। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरिद्वार कुंभ की अवधि को घटाकर कितने दिन कर दी गई? तो ये कह दी गई ऑप्शन नंबर सी, क्या 30 दिन? क्या? ऑप्शन नंबर सी, तो 30 दिन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि यह प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जिस बंदे ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।